हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। टॉपिक है कि भारत में शिक्षा प्रणाली में बड़े बदलाव। तो भारत की शिक्षा प्रणाली में क्या बदलाव होने वाला है 2026-27 से। चलिए आइए इसके बारे में हम देखते हैं। तो 2026-27 से तीसरी कक्षा से एआई शिक्षा शुरू हो। ठीक है, क्या है 2026-27 से तीसरी कक्षा से एआई शिक्षा शुरू हो। कह रहा है क्या कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत K-12 किंडरगार्टन से 12वीं कक्षा तक एआई पाठ्यक्रम तैयार हो रहा है। लक्ष्य क्या है? तो छात्रों को तकनीकी कौशल से लैस कराना। तो तकनीकी कौशल से लैस कराना तीसरी से भी उतना क्लियर नहीं है, तीसरी क्लास से आगे जितना भी है। ठीक है, आगे देखते हैं, तब बात करें। आगे है शिक्षक प्रशिक्षण। 1 करोड़ से अधिक शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की चुनौती। आगे किया है इंटेल, आईबीएम और एनआई, क्या बोले, एनआई इलिट की मदद से 2019 से क्या है 10,000 से अधिक शिक्षक प्रशिक्षित किए गए। आगे है कि शिक्षक एआई उपकरणों का उपयोग करके पाठ्य योजना और शिक्षण सामग्री बना रहे हैं। चलिए ये ठीक है, आगे चलते हैं। व्यक्तिगत शिक्षा। व्यक्तिगत शिक्षा एआई छात्रों के सीखने की गति और समझ का विश्लेषण कर व्यक्तिगत पाठ तैयार करेगा। यह एक आकार सभी के लिए शिक्षा से हटकर व्यक्तिगत जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करेगा। आगे है कि विकलांग छात्रों और क्षेत्रीय भाषा बोलने वालों के लिए भी फायदेमंद। ये क्या था? व्यक्तिगत शिक्षा। आगे देखते हैं। एआई सहायक शिक्षक का विकल्प नहीं। तो आगे क्या बताया जा रहा है कि एआई जो है शिक्षक का विकल्प नहीं होगा। ये सिर्फ एआई शिक्षकों को दोहराए जाने वाले कार्य जैसे ग्रेडिंग, एनपीटेल में मदद करेगा, जिससे वे छात्रों के साथ अधिक जुड़ सके। आगे है कि एआई मानवीय निर्णय, रचनात्मकता और आलोचनात्मक सोच को बढ़ाएगा। आगे देखते हैं। नौकरियों पर प्रभाव। नीति आयोग की रिपोर्ट, एआई 5 साल में 20 लाख नौकरियां खत्म कर सकता है, लेकिन 2030 तक 40 लाख नई नौकरियां भी पैदा करेगा। आगे है कि भारत का लक्ष्य एआई को प्रारंभिक शिक्षा में शामिल कर डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए कार्यबल तैयार करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। जनरेटिव एआई का उपयोग। भारत के आधे से ज्यादा उच्च शिक्षा संस्थान जनरेटिव एआई का उपयोग कर रहे हैं। आगे है एआई चैटबॉट, इंटरैक्टिव क्यूज और व्यक्तिगत अध्ययन सामग्री बनाने में सहायता एआई कर रहा है। आगे देखते हैं। समावेशिता और पहुंच, इसको देखते हैं। एआई संचालित अनुकूली शिक्षण और
भाषा प्रसंस्करण उपकरण गैर देशी वक्ताओं और विकलांग शिक्षार्थियों के बाधाओं को तोड़ते हैं। आगे क्या है, एआई शिक्षा में समानता। एआई शिक्षा में समानता ला सकता है, यानी कि शिक्षा तक जो पहुंच है वो सबको मिल सकता है। चलिए आगे देखते हैं। अभी तक का पॉइंट तो ठीक है, आगे देखते हैं। चुनौतियां, चुनौतियां क्या है यही देखते हैं। चुनौतियां, बड़े पैमाने पर शिक्षक प्रशिक्षण। चलिए ये तो चुनौती है, आगे देखते हैं। एआई उपकरणों तक समान पहुंच सुनिश्चित करना। हाँ, एआई उपकरणों तक समान पहुंच सुनिश्चित करना। अब एआई उपकरण तक समान पहुंच सुनिश्चित करने में बाधा क्या है? तो एआई अभी जो भी है ठीक है, कुछ फ्री है, लेकिन इसका जो एडवांस बोल सकते हैं फीचर्स है वो बहुत महंगा है, सब इसे अफोर्ड नहीं करते। ठीक है, तो ये समानता लाना दिक्कत की बात है। ये समानता यदि आता है तो बेहतर है। अब ये तो ठीक है, एआई शिक्षा जो है थर्ड क्लास से लागू कर दिया जाए, लेकिन बच्चों को इस तरह से टेक्निकल शिक्षा मिलना चाहिए कि वो क्या है 8, 9, 10, 12 तक जाते जाते, अब तो एआई का जमाना आ गया है। क्या भारत में 10 साल अभी तो लागू हो रहा है ना, 10 साल बाद तो बच्चा लगता है रोबोट बनाना सीख जाएगा ना। मुझे भी एक रोबोट बनाना था भाई। तो एआई थोड़ा फ्री हो जाए तो हम भी रोबोट ये सब बनाने की कोशिश कर सकते हैं। अभी हम भी बच्चे हैं, ठीक है ना, अभी पढ़ ही रहे हैं। कर छात्रों को उन नौकरियों के लिए तैयार करना जो अभी मौजूद नहीं है। ठीक है, मैं ये कटाक्ष इसलिए कर रहा हूँ कि भारत का जो शिक्षा पद्धति है हमेशा सिद्धांत में निकल जाता है, थ्योरी में निकल जाता है, बच्चे प्रैक्टिकल कर नहीं पाते हैं। हम लोग ने भी साइंस पढ़ा, जनरेटर के बारे में पढ़ा, बहुत सारे चीज पढ़ा, लेकिन जनरेटर कैसे स्टार्ट होता है हमने 3 इडियट्स से सीखा। बनाना तो आता नहीं किसी को, उसके लिए वो शिक्षा प्राप्त कीजिए, इंजीनियरिंग कीजिए, लाखों के पैकेज दीजिए, तब आप सीखिएगा। तो शिक्षा सस्ता नहीं है, ये भी थ्योरी में ही निकलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत की यह पहल शिक्षा में एक बड़ा बदलाव लाएगी, लेकिन इसकी सफलता शिक्षकों और छात्रों की तैयारी पर निर्भर करेगी। इसीलिए बच्चे जो है विदेश भाग जाते हैं, विदेशों में जाके पढ़ाई करते हैं और उधर ही सेटल हो जाते हैं, क्योंकि हमारा शिक्षा व्यवस्था सिर्फ सिद्धांतों में निकलता है। ठीक है ना, आगे देखते हैं। आगे तो नहीं होगा, छवि है, चुनौती तो देख लिए। तो ये रहा एआई से रिलेटेड जो शिक्षा पद्धति में बदलाव होने जा रहा है। ठीक है, तो ये कागजों पे ना रहे, बेहतर तरीके से यदि इम्प्लीमेंट किया जाए तो बेहतर है, तो इम्प्लीमेशन तो होता नहीं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार से हमारे चैनल पर बने रहे, वीडियो को देखते रहे। धन्यवाद।